Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: we have some relatives here. I am lucky to have friend like you. Have you evinced with us? You must have heard about him. I can snatch it from you. I will never be able to forget you. I will not let this opportunity slip away. Why are your hands shaking? I had paid for it, and we were fighting for our dignity. So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English, because we use these kind of sentences in our conversation. हम अपने कन्वर्सेशन के दौरान इसी प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस, बी हैव सम रिलेटिव्स हियर। यदि आप किसी नए शहर में, न्यू सिटी में गए हुए हैं और कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं, तो इसी को बोलेंगे वी हैव सम रिलेटिव्स हियर। यहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं। कभी कभी आपको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं कि जिनको पा करके आप अपने आप को धन्य महसूस करते हैं और कहते हैं आई एम लकी टू हैव फ्रेंड लाइक यू। आपके जैसा मित्र पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ। और जब कोई व्यक्ति बताता नहीं है और कुछ ऐसा काम करता है जिससे हमको कुछ ना कुछ नुकसान होता है और हम उससे पूछते हैं हैव यू एवेंज्ड विद अस, क्या आपने हम लोगों से बदला लिया है? हैव यू एवेंज्ड विद अस। और जब कोई व्यक्ति बहुत जाना माना वेल नोन पर्सन होता है, बहुत ही पॉपुलर होता है, तो उसके बारे में हर व्यक्ति यही कहता है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, आपने उसके बारे में अवश्य सुना होगा। आई कैन स्नैच इट फ्रॉम यू, कभी कभार किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है और हम कहते हैं कि इसे सुरक्षित रखो, नहीं तो मैं आपसे छीन सकता हूँ। तो आई कैन स्नैच इट फ्रॉम यू, मैं इसे आपसे छीन सकता हूँ। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू, कभी कभी कोई व्यक्ति इतने अच्छे होते हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसको बोलेंगे आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, और जब कभी हमारे जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौका आता है तो हमें उसको नहीं निकलने देना चाहिए। और यदि हम ये कहते हैं कि इस अवसर को मैं अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा, तो इसी को बोलते हैं आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। वाई आर योर हैंड्स शेकिंग, कभी कभी किसी काम को करने के लिए जब आप उस काम से फैमिलियर नहीं होते हैं, अच्छी तरह से नहीं आता है, तो वो काम करने में आपके हाथ कांपते हैं। तो यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं वाई आर योर हैंड्स शेकिंग, यानी आपके हाथ हिल क्यों रहे हैं, कांप क्यों रहे हैं। आई हैड पेड फॉर इट, कभी कभी आपसे कोई गलती होती है और आप कहते हैं कि इस गलती के लिए मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है, मैंने बहुत कुछ भुगता है, मैंने बहुत कुछ दिया है। इसी को बोलते हैं आई हैड पेड फॉर इट, मैं इसकी कीमत अदा कर चुका हूँ, मैं इसे चुका चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ, कह सकते हैं। वी वर फाइटिंग फॉर आवर डिग्निटी, जब कभी आप किसी प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं तो आप कहते हैं वी वर फाइटिंग फॉर आवर डिग्निटी, हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। इसी प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़कर, सुनकर या लिख कर के प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।